अपराजिता की जिंदगी में हर वक्त एक कोई ना कोई मुसीबत खड़ी हो ही जाती है, जिसे भी वो अपना समझती है वही उसकी सबसे बड़ी मुसीबत बन जाता है। अपराजिता यहाँ पे अपनी माँ की बातों से पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं ये उम्मीद अभी भी बाकी थी। उसके दिल में एक उम्मीद बाकी रहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे हालात कुछ ऐसे होने लगते हैं कि एक दिन सब कुछ पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है। तो वहीं एक दिन शाम का वक्त होता है। घर में माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण था। घर में और एक बार फिर से बहस शुरू हो गई थी। अपराजिता की माँ का गुस्सा 7वें आसमान पे था, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी बेटी उनके हाथों से निकलती जा रही है। वो लगातार अपराजिता को समझाने की कोशिश करते हैं कि शादी एक ऐसा रिश्ता है जिसे हर हाल में निभाने की कोशिश करनी पड़ती है। ससुराल में चाहे जितना भी टॉर्चर हो, जितने ही परेशानी निकालना पड़े, लेकिन फिर भी लड़की को हमेशा ही अपने ही ससुराल में रहना चाहिए। अपराजिता अपनी माँ की सारी बातें सुन रही थी, लेकिन अब उसके पास उन्हें जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि अपराजिता जानती थी कि उनकी माँ सिर्फ और सिर्फ समाज की चिंता कर रही है, समाज की बातें सुन रही है। उन्हें हमेशा से ही इस बात का डर था कि अपराजिता की शादी टूट गई, उसका रिश्ता टूट गया तो समाज क्या कहेगा। लेकिन कभी भी उन्होंने अपराजिता के बारे में नहीं सोचा। कभी भी ये नहीं सोचा कि उस रिश्ते में रहते हुए अपराजिता रोज अंदर ही अंदर मर रही थी। ललित के साथ रहते हुए उसके सारे सपने टूट चुके थे, उसका आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट चुका था। इन दोनों के बीच की बहस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आखिरकार उसकी माँ ये कह देती है, जिससे कि सब कुछ पूरी तरह से बदल जाता है। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि इस घर में या तो अपराजिता रहेगी या तो वो रहेगी। पूरा तरह से सन्नाटा छा गया। अपराजिता को जैसे ऐसे लगा कि किसी ने उसके पैरों तले से पूरी ज़मीन खींच ली हो। उसे इस बात का यकीन नहीं था कि उसकी अपनी माँ उसके साथ ऐसा कर सकती है, उसे ऐसा कह सकती है। कुछ देर तक वो खामोश खड़ी रही। उसके आंखों में आंसू भर चुके थे, लेकिन उसने उसे गिरने नहीं दिया, क्योंकि अब अपराजिता ये समझ चुकी थी कि अब यहाँ पे रहना उसके लिए और भी ज़्यादा दर्द और तकलीफ़ें लेके आएगा। उसी वक्त अपराजिता ने अपना सामान उठाया और भारी मन से वहाँ से निकल गई। उसके हर कदम के साथ उसे उसका बचपन याद आ रहा था, क्योंकि यही घर था जहाँ उसने पहली बार चलना सीखा था। ये वही घर था जहाँ उसने अपने सपनों को आकार दिया था। उसका सपनों का उसका अपना घर ही उसके लिए पराया बन चुका था। ऐसे ही भारी मन के साथ अपराजिता घर से बाहर निकलती है, और बाहर निकलते ही उसे ये समझ नहीं आता है कि आखिरकार वो जाए तो कहाँ जाए। उसके पास कोई भी ठिकाना नहीं था। कुछ देर तक वो सड़क पे ऐसी ही चलती रही। उसके मन और दिमाग में हजारों सवाल चल रहे थे। यहाँ पे अपराजिता सोचती है कि आखिरकार उसकी गलती क्या थी जो उसके साथ ये सब कुछ हो गया। क्या अपनी खुशी के बारे में सोचना इतना बड़ा अपराध है कि सबकी नज़रों में इंसान को गलत बना देता है। वहीं अपराजिता सोचती है कि हर लड़की को इतनी ही तकलीफ सहनी पड़ती है, इतने ही दर्द का सामना करना पड़ता है, क्योंकि समाज ये सब कुछ चाहता है। इतने सारे सवालों के बीच अपराजिता अपने दोस्त को कॉल लगा लेती है। दोस्त उसकी कॉल सुनती है, उससे बात करती है और समझ जाते हैं कि कुछ तो गलत हुआ है। बिना कुछ कहे सुने तुरंत उसकी दोस्त ने कहा कि वो उसके घर आ जाए। तब यहाँ पे अपराजिता उसके घर पहुँच जाती है। जैसे ही अपने दोस्त के घर पहुंचती है, उसे सामने देखती है तो अपराजिता के आंखों से तुरंत ही आंसू बहने लगते हैं। वो रोने लगती है। पहले तो उसने अपने आप को बहुत मजबूत बनाए रखा होता है, लेकिन उसी वक्त उसके अंदर जमा हुआ सारा का सारा दर्द धीरे धीरे करके बाहर आने लगा, और तभी उसकी दोस्त ने उसे गले से लगा लिया और उसे शांत करने की कोशिश की। वहीं दूसरी ओर रक्षक ऑफिस में बैठा अपराजिता का वेट कर रहा होता है, क्योंकि आज उसका जन्मदिन था और वो सोच रहा होता है कि वो आज पूरा दिन अपराजिता के साथ बिताए। उसने पहले तो सोचा था कि वो खुद जाकर उसे अपने साथ लेकर आएगा, और लेकिन अपराजिता उसे उसके घर पर नहीं मिलती है।
लेकिन तभी रक्षक को थोड़ा सा अजीब लगा क्योंकि अपराजिता कभी भी उसे कुछ बिना बताए कहीं नहीं जाती थी। यहाँ पे रक्षक ने पता लगाने की कोशिश तो की कि आखिरकार गई तो गई कहाँ अपराजिता, लेकिन कुछ ही समय बाद वहाँ पे अपराजिता ऑफिस में पहुँच जाती है और रक्षक चैन की सांसें लेता है। लेकिन जैसे ही रक्षक ने अपराजिता का चेहरा देखा, उसकी आंखों में और चेहरा पे उदासी साफ दिखाई दे रही होती है। तभी यहाँ पे रक्षक पूछ लेता है कि आखिर क्या हुआ है। यहाँ पे रक्षक पूछता है, लेकिन यहाँ पे अपराजिता कुछ भी नहीं बताती क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके रक्षक के जन्मदिन पे माहौल बिल्कुल भी खराब हो। उसने यहाँ पे मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी मुस्कान पूरी तरह से बनावटी थी। रक्षक यहाँ पे पूछना चाहता था कि आखिरकार क्या हुआ, लेकिन नहीं पूछ पाया। तब यहाँ पे रक्षक सोच लेता है कि जब उसका मन होगा वो खुद से ही मुझे सारी सच्चाई बता देगी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, लेकिन तभी यहाँ पे अपराजिता को याद आता है कि बर्थडे के लिए रक्षक के लिए तो उसने केक लाया ही नहीं। यहाँ पे अपराजिता माफ़ी मांगते हुए कहती है कि वो केक नहीं लाई, उसकी वजह से उसका जन्मदिन खराब हो गया। लेकिन तब यहाँ पे रक्षक कह देता है कि केक से ज़्यादा किसी का साथ रहना ज़रूरी होता है। अगर कोई साथ होता है तो छोटी बड़ी से बड़ी बात भी आसानी से हल हो जाती है, छोटी से छोटी खुशियाँ भी बड़ी हो जाती है। रक्षक की बात सुनकर अपराजिता के चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आ जाती है। मन ही मन सोच रही होती है कि काफ़ी समय बाद किसी ने उसकी भावनाओं को इतने सहजता से समझा है। और फिर दोनों ने मिलकर एक छोटा सा बर्थडे पार्टी बनाया। वहाँ कोई ज़्यादा सजावट नहीं या कोई भव्य कुछ भी नहीं था, लेकिन उस पल में सच्ची खुशी थी। दोनों ने साथ में बैठकर बातें की, काफ़ी समय एक दूसरे के साथ मिलकर बिताया। और तभी अपराजिता को ऐसा महसूस हुआ कि आज पहली बार कोई उसे बदलने की नहीं बल्कि उसी के तरह रहने की कोशिश कर रहा है, उसकी खुशी में खुश है। रात काफ़ी हो चुकी थी, इसीलिए रक्षक ने कहा कि वो अपराजिता को उसकी दोस्त के घर भेज दे, क्योंकि वो नहीं चाहता कि इतनी रात को अपराजिता अकेली बाहर जाए। दोनों रास्ते भर बातें करते आए। तब यहाँ पे अपराजिता को लगा कि उसकी ज़िंदगी में इतना भी ज़्यादा अंधेरा नहीं हुआ है, लेकिन उसे क्या पता था घर पहुँचने के बाद एक नया तूफान उसका रास्ता देख रहा है। जब वो दोनों उसकी दोस्त के घर पहुँचे तो वहाँ अपराजिता के परिवार वाले पहले से ही मौजूद थे। जैसे ही वो कार से उतरती है तो यहाँ पे उसके माँ का गुस्सा उस पर टूट पड़ता है। आसपास के लोग भी उन्हें देखते रह जाते हैं और यहाँ पे कोई भी अपराजिता का साथ देने के लिए तैयार नहीं था, सब मुंह देख रहे थे। तभी रक्षक सामने आता है और कहता है कि अपराजिता उसके साथ थी, उसके जन्मदिन की पार्टी थी और वो साथी थे। रक्षक की ये बातें सुनते ही उसकी माँ का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पे अपराजिता की माँ को लगता है कि उसकी बेटी उसके हाथों से निकल चुकी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। अपराजिता की माँ उसे बहुत कुछ सुनाती है और उसका हाथ पकड़ के एक बार फिर से उसे वापस लेके जाने वाली होती है। तब यहाँ पे अपराजिता को लगता है कि एक बार फिर से उसकी ज़िंदगी के फैसला उससे करना छीन लिया जा रहा है। उसी वक्त रक्षक ने उसका हाथ थाम लिया और शांत और दृढ़ आवाज़ में कहा कि हर किसी को अपनी अपनी ज़िंदगी का फैसला लेने का अधिकार है। ये बात सुनकर वहाँ मौजूद हर एक इंसान पूरी तरह से चौंक गया। अपराजिता की आंखों में आंसू होते हैं। यहाँ पे अपराजिता सोच रही होती है कि लंबे समय बाद किसी ने उसके लिए आवाज़ उठाई है। इसके बाद आखिरकार अपराजिता क्या फैसला लेने वाली है और क्या बदलाव आने वाला है, जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।